हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट होम में। आज हम इग्नू एमपीएस 003 के नए टॉपिक धर्मनिरपेक्षता की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तथा राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार होगा। तो देखिए दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता इस शब्द का अर्थ है कि राज्य जो है या कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, उसका अपना कोई भी धर्म नहीं है और उस राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है। यदि राज्य का कोई धर्म होता तो राज्य के सभी व्यक्तियों को उसी का पालन करना होता। उस स्थिति को हम धर्मनिरपेक्षता नहीं कह सकते। धर्मनिरपेक्षता हम उस स्थिति को कहते हैं जब राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है और उस राज्य का हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को चुन सकता है। इसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा तथा धार्मिक मामलों में विवेकपूर्ण निर्णय लेगा। तो देखिए, राज्य जो है वो धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेगा और यदि धार्मिक मामलों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें वो जो निर्णय लेगा वो विवेकपूर्ण यानी बुद्धि से सोच समझ के लेगा, पक्षपात नहीं करेगा। राज्य जो है वो सभी नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा। राज्य ऐसे करेगा कि सभी व्यक्तियों को उनकी स्वतंत्रता मिले। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ धर्मनिरपेक्षता है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वह धर्म से निरपेक्ष रहना, अर्थात धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप ना करना। तो अब इससे आप समझ रहे होंगे कि धर्मनिरपेक्ष होना यानी धर्म के मामले में हस्तक्षेप ना करना। और ये बात किसके लिए कही जा रही है? ये राज्य के लिए कही जा रही है कि अगर एक राज्य धर्मनिरपेक्ष है तो वह व्यक्ति के धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्यक्ति किस धर्म को अपना रहा है या नहीं अपना रहा है वो उसमें कुछ नहीं बोलेगा। ये व्यक्ति का निजी मामला है। व्यक्ति या समुदाय की जो भी आस्था या जो भी धर्म होगा उसे बिना बाध्यता के उसके आचरण करने की छूट प्रदान करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। यानी जो राज्य में रहने वाले व्यक्ति या समुदाय हैं उनकी जो भी आस्था है, जो भी धर्म है, वो उसका आचरण कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं और राज्य उन्हें ये छूट देगा। राज्य उन्हें रोकेगा नहीं, उन्हें टोकेगा नहीं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। उसी स्थिति को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है भारत। आप भारत को देखेंगे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है और वो अपने राज्य के नागरिकों के धर्म मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी पसंद से, अपनी आज़ादी से अब कोई भी धर्म मानने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। तो वही देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में। देखिए, भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और संविधान के अनुसार जो भारत राज्य है उसकी दृष्टि में सभी धर्म एक समान है। ऐसा नहीं कि कोई धर्म ऊपर है, कोई धर्म नीचे है। हालांकि यहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है और बाकी धर्म अल्पसंख्यक मात्रा में है, लेकिन तब भी भारत राज्य के सामने सभी धर्म एक समान है। वो किसी को तुच्छ या किसी को बड़ा नहीं मानता है। दूसरा पॉइंट है, भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भारत का जो संविधान है वो नागरिकों को यह विश्वास दिलाता है कि आपके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी भी धर्म से आते हैं, आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, आप किसी भी धर्म को चुनते हैं, आप उसके लिए आज़ाद हैं, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से एक समान होंगे और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें कानून व्यवस्था है और वह मानती है कि कानून के सामने सभी नागरिक एक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी नस्ल के हो या किसी भी लिंग के हो, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। देखिए, आपने स्कूल में बेसिक फंडामेंटल राइट्स तो पढ़े होंगे, हमारे 6 मौलिक अधिकार, उन्हीं में एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है और ये हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के द्वारा दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता एक व्यक्ति का मूल अधिकार है। वो आज़ाद होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए किसी भी धर्म को चुनने के लिए, अपने धर्म की राह पे चलने के लिए। पांचवा पॉइंट देखते हैं, संविधान के अनुसार सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को धार्मिक तथा परोपकारी उद्देश्य के लिए संस्थाएं स्थापित करने, उनका संचालन करने,
धार्मिक आयोजन करने, चल व अचल संपत्ति रखने का अधिकार है। अब देखिए हमारा संविधान जो है उसने सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी है, तो वो उसके आगे की जो चीज़ें होती हैं, यानी कोई भी नागरिक धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए अगर संस्थाएं स्थापित करना चाहे, उन्हें चलाना चाहे, धार्मिक आयोजन करना चाहे, चल या अचल संपत्ति रखना चाहे, तो उसका अधिकार भी संविधान ने उसे दिया है। छठा पॉइंट है, अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। देखिए दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसी कारण ये प्रावधान रखा गया है कि जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं वह धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म के, लेकिन धार्मिक शिक्षा वहाँ नहीं दी जाती है। सातवां पॉइंट है, भारतीय संविधान के द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए किए जाने वाले खर्च को कर मुक्त घोषित किया गया है। जो भी पैसा धार्मिक कार्यों के लिए खर्च होता है उस पर कर नहीं लिया जाता, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, वह खर्च कर मुक्त घोषित कर दिया गया है हमेशा के लिए भारतीय संविधान के द्वारा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे गणतंत्र की धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है कि हमारे देश में ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है, ये बताता है कि हमारा भारत वाकई सच्चे मायनों में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में यदि आप देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी सब मिलजुल के साथ रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत समुदाय हैं, लेकिन हर कोई अपने मनपसंद धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य लोगों पे किसी एक धर्म को थोपता नहीं है। भारत में धर्मनिरपेक्षता को सकारात्मक रूप में लिया जाता है। यहाँ हमें इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं और धर्मनिरपेक्षता यहाँ सभी अधिकारों की रक्षा करता है, विशेष करके अल्पसंख्यकों की। भले उनकी संख्या कम है, लेकिन उनकी रक्षा भी करता है कि उन्हें उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी, उनके अधिकार उन्हें हमेशा मिलते रहे। ये था हमारा आज का छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक। धन्यवाद।